तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे पास टॉपिक आया है दहेज प्रथा। तो इस दहेज प्रथा का हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि इसके प्रो एंड इसके कॉन्स क्या हैं। तो इसमें हमारा जो साथ देंगे वो मिस्टर सचिन कुमार है। तो चलो यार, हम क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले सचिन से कुछ और जानेंगे। सचिन, क्या तुम दहेज प्रथा को सपोर्ट करते हो या नहीं करते? दिल से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सचिन का कहना है कि मैं बिल्कुल दहेज प्रथा को सपोर्ट करता हूँ। तो सचिन जी, आप मेरे को ये बताइए, आप इसको इतना दिल से क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? दिल से सपोर्ट किस लिए करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं करना चाहिए बताइए पहले हमको। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने हाँ। किया है। देखिए, सबसे पहले आप यदि इंडियन पॉपुलेशन को देखें तो हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है वो गरीबी की यदि मैं बात करूं तो परसेंटेज आपको बता दूं कि लगभग 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। ठीक है साफ ना? गरीबी है सारा भारत में, अमीर कौन है? नहीं नहीं, गरीब है वो आपका कहना सही है, बट देखिए यहाँ पे यदि आप बिहार को कंपेयर करते हैं, उड़ीसा को कंपेयर करते हैं, उत्तर प्रदेश, तो इन सारे जो राज्यों में है ना, जनरली लोग वहाँ के काफ़ी गरीब हैं। और यहाँ पे इससे दिक्कत ये आती है ना कि मतलब जैसे कि कोई गरीब घर का यदि बेटी है तो उसका कन्यादान नहीं हो पाता है। बहुत सारी उसका बाप समझे, हम क्या समझे उसके लिए? नहीं नहीं, बाप समझे। देखिए आप तो इसमें गरीब तो आप गरीब क्यों हैं? हम गरीब होने बोले आपको, अब अमीर हो जाइए। नहीं नहीं, देखिए आप गलत लाइन में चल जा रहे हैं ना। आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए आप एक गरीब पिता के बेटी हैं, ठीक है ना? हम गरीब रहेंगे नहीं। नहीं नहीं, आप गरीब नहीं रहिएगा, लेकिन और हमारा जनता वो गरीब है ना। काहे गरीब है वो? पूछिए इसको। देखिए, गरीब रहना सबसे बड़ा सवाल सरकार से ये होना चाहिए, गरीब आदमी क्यों है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल गरीब है। वो आपका देखिए यहाँ पे वो मोटो नहीं कि आप उसको जॉब देने जा रहे हैं। जो परसेप्शन कहता है कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन इतना गरीब है, तो लड़की होने के नाते क्या उसका आप शादी करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं? एकदम करना चाहिए। लड़कों वाला का डिमांड रहता है कि अब मुझे 10 लाख तिलक चाहिए, मुझे 50 लाख का दहेज चाहिए। 1 करोड़ करेंगे तिलक, नहीं नहीं, 1 करोड़ दहेज लेंगे। नहीं, जैसे अब तुम बोल रहे हो कि मतलब हम दहेज प्रथा को एकदम फुल्ली दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा दिल और से। तुम्हारा मानना है कि चाहे वो गरीब लड़की हो या कुछ भी हो, दहेज प्रथा मतलब होना ही चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हमारा ऑडियंस को बताओ, क्यों लगता है कि दहेज प्रथा एकदम होना ही चाहिए? बहुत कंपलसरी है। क्यों? इसका 2 रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे कि यहाँ का लोग जो है सो ओपन कल्चर का लोग नहीं है यहाँ पे। यहाँ के लोग जो है सो लो मेंटेलिटी के लोग हैं यहाँ पे। मतलब लो मेंटालिटी से तुम्हारा क्या मतलब है? लो यहाँ पे यार अब तक आज़ादी के 70 साल हो गया है, ठीक है। और यहाँ के लोग अभी भी लव स्टोरी और मूवी केवल देखते हैं, सपोर्ट दिल से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसके मतलब क्या यहाँ कहते हो? अरेंज मैरिज जब तक होगा दहेज चलेगा, दहेज चलेगा। हाँ। तो और चलना चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब एक अरेंज मैरिज यदि कल से स्टार्ट कर दे तो मतलब क्या ये दहेज प्रथा तुमको लगता है कि ये पूरा मिट जाएगा? मिट जाएगा। कैसे मिट लव जाएगा? स्टोरी केस में दिखा दीजिए कहीं दहेज हुआ है आज तक? ठीक है वो चीज में, लेकिन आप भाई कहने का मतलब ये है ना कि आप हर एक ये किसी को लव स्टोरी नहीं करवा सकते ये हैं। सजा है, ये सजा है उस माता पिता को जो लव स्टोरी के अगेन है। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक तरह का पूरा गलत स्टेटमेंट हो गया आपका। कहाँ गलत statement नहीं है? ना, आप यदि ये बोल रहे हो कि नहीं मतलब यदि आप अरेंज मैरिज कीजिए और मतलब लव मैरिज कीजिए तो मतलब दहेज प्रथा को मतलब खत्म करने के लिए हम लोग केवल लव मैरिज पे जोर डालें या फिर और लव हमें कुछ मैरिज, ऐसा लव होना मैरिज चाहिए? का मतलब ये नहीं कि लव मैरिज वो नहीं होता है जो आप मूवी में देखते हैं। तो वो कौन सब सा लव मैरिज। होता है? बताइए मेरे ऑडियंस, आप वेस्टर्न कंट्री चले जाइए सर, क्या देखने को मिलता है वहाँ पे? क्या मिलता है देखने को? अरेंज मैरिज मिलता है देखने को लिए आपको? किस तरह वहाँ पे मैरिजेस होते हैं? नहीं, वहाँ भी अरेंज मैरिज होता है। ये आप यदि बोल रहे हो कि नहीं होता है तो ये अरेंज कहना मैरिज तो गलत वहाँ है। पे किस तरह होता है पता है आपको? किस तरह होता है? वहाँ पे ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं उसको, अरेंज कम लव ज्यादा होता है वहाँ पे। अरेंज मैरिज में भी देखिए आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट मुझे आप एक ये बात बताओ, हम अपने इंडिया भारतीय हैं और हमारे भारतीय कल्चर वाला एक कंट्री होगा, ठीक है ना? यहाँ पे कल्चर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। यहाँ पे ये नहीं कि हम उस जो ओपन कल्चर को तुरंत हमें अभी अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो अभी जैसे आप भारत में रह रहे हो तो हमारा ऑडियंस को ये आप बताओ कि आखिर इसका क्या एक वे ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपको? इसमें आप किस तरह देखते हैं? पहला बात सुन लीजिए आप, जब तक देश जातिवाद से मुक्ति नहीं पाएगा, धर्म से, जातिवाद से, और जब तक ये सब नहीं चलेगा तब तो आप ओपन कल्चर अडॉप्ट नहीं कीजिएगा, जब तक इसको बढ़ावा नहीं दीजिएगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आप कितने रगड़ के मर जाइए। लेकिन सचिन देखो यार, मैं तुम्हें बता दूं एक चीज यहाँ पे कि जैसे कि मान के चलो आज के डेट में जो दहेज प्रथा का प्रथा जो मैक्सिमम जो होता है वो जनरली यदि किसी का बेटा आईएएस है, ठीक है ना,
और यदि किसी का बेटा इंजीनियर डॉक्टर्स है ना, तो उनकी जो डिमांड होती है ना दहेज प्रथा में, तो तुम भी कहीं जरूर सुनते होगे, या तो न्यूज़पेपर में या तो कहीं भी, कि यदि कोई आईएएस है तो उसका करोड़ों में उसका दहेज आता है, कोई इंजीनियर है तो उसका 10 लाख 50 लाख इस तरह से रेंज वेरी करता है। यहाँ तक मैं तुझे बता दूं कि यदि कोई यहाँ तक यदि रेलवे में ग्रुप डी और सी का भी यदि जॉब कर रहा होता है, या तो एक बैंक का पियोन भी ना, तो उसका जो डिमांड होता है कि मुझे कम से कम 10 लाख से एबव चाहिए, 20 लाख से एबव चाहिए दहेज प्रथा। तो लेकिन इसका जो बढ़ावा कौन दिया है? कौन बढ़ावा दिया है? कौन दिया? हम दिए। तो ये मतलब इस मेंटालिटी को तुम कैसे चेंज करना चाहोगे? क्या ये तुम अच्छा से थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे? आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं सर? इंटरकास्ट, हाँ मैं बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। लेकिन आपका ऑडियंस करना चाहते हैं, पूछिए। अपना बेटी का किसी मुसलमान शादी करवाएगा? पूछिए। लेकिन नहीं, देखिए ये हमारा, जैसे कि मैंने इस चीज को पहले भी मेंशन किया है कि हमारे जो कंट्री इंडिया है एक रिलीजन वाला कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट कास्टिज्म। तो रिलीजन जब होगा ना, हाँ, तो आप जब तक ओपन कल्चर अडॉप्ट नहीं कीजिएगा, जब तक, देखिए क्यों जरूरी है ओपन कल्चर अडॉप्ट करना? क्यों जरूरी है बताइए? ये समझ लिए, इसका जड़ तक जाइए आप। जब तक आदमी एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानता नहीं, एक दूसरे को आप पूरे लाइफ उसको थोप देते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा का सारा माँ बाप का जिम्मा होता है थोप देना, कि लड़का अच्छा है, कमा रहा है, थोप दिए। उसका बैड कैरेक्टर गुड कैरेक्टर आप कुछ जानते नहीं, उसका वो क्या ऐसे पैसा कमा रहा है, कितना अच्छा आदमी है, वो क्या मेंटली कितना स्टेबल है, कितना वो पहले झेल चुका है। ना, तुम बिल्कुल सही चीज बोल तो वो रहे चीज़ हो। जब तक नहीं जान रहे हो और उसको बिना चीज़ें झेल दे रहे हो उसको, ठीक है, तो आपको तो उसे तो नौबत आने वाली है, दहेज प्रथा के चक्कर में तो आने वाला है आपको। लेकिन यार मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान के चलो कोई किसान का बेटी, तुम एक चीज सिंपल कंसिडर करो इस चीज को, एक किसान का जो बेटी है, उस किसान का आमदनी कितना होता है? वो बेचारा रोज यदि अपना काम करता है, फसल उगाता है, उसको बेचता है जाके मार्केट में, तब जाके उसकी अर्निंग होती है। अरे मुझे उसे क्या पता भाई, हमको दहेज चाहिए। नहीं यार, ये मतलब तुम दहेज, आखिर तुम दहेज लोगे तो मतलब क्या तुम क्या चाहते हो कि ये किसान का बेटी का शादी ना हो? वो क्या वो उसको आईएएस ढूंढने किसने बोला उसको? नहीं, इवन यहाँ तक मैं बता दूं, ये आप ले किसान की बेटी है ना, तो किसान की बेटी शादी कीजिए ना। नहीं, आप यहाँ ये आपने सही क्वेश्चन आपने स्टैंड किया है, बट यहाँ पे ये भी बता दो सचिन कि यदि कोई किसान का भी बेटा है ना, और यदि वो लड़का है और ये यदि लड़की है ना, तो लड़का कुछ ना कुछ तो डिमांड रखता ही है दहेज के रूप में कि मुझे 50,000 चाहिए। बात सुनिए, ये आप ढूंढ रहे हैं ना लड़का, इसलिए आपको दहेज देना पड़ रहा। अगर लड़की आप खुद ढूंढ लेती ना तो देना नहीं पड़ता। लेकिन तो जिस दिन इंडिया इस चीज से मुक्ति हो जाएगा ना, करने के लिए फ्रीडम हो जाएगा ना, उस दिन दहेज का चर्चा नहीं होगा। नहीं यार, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं इसका है? यही सॉल्यूशन है, ओपन कल्चर को अडॉप्ट कीजिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है, डेवलप कंट्रीज, क्योंकि वो लोग पास, हम जानते हैं कि हमारे कंट्री ज्यादा दिमाग उन लोग पास है, ठीक है। नहीं और हमारे भारतीयों का पास दिमाग नहीं है, नहीं, तुम यही कहना चाहते हो? नहीं बिल्कुल है, लेकिन उससे कम है आपके पास। नहीं यार, अगर आपके पास ज्यादा होता तो आप वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री में गिनती आता, इतना बड़ा कंट्री होने के बाद नहीं। डेवलप में आते, आपका सबसे ज्यादा इकोनॉमी हाई रहता, आप भूखमरी से नहीं मरते, बेरोजगारी से नहीं मरते, आप यहाँ पे जातिवाद धर्मवाद की बात नहीं करते, आप यहाँ कास्टिज्म का और इंटरकास्ट का मैरिज की बात नहीं करते, आप इससे बहुत आगे चल गए होते। ठीक है, वो आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारा इंडिया भी डेवलप पूरी तरह से नहीं हुआ, बट हम लोग बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं, ये आपको मैं जब कर लीजिए ग्रो पूरा ना, उस दिन आइएगा बात करने के लिए। तो उस दिन क्या, उस दिन दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा? जिस दिन आप वेस्टर्न कंट्री टाइप का डेवलप हो जाइएगा ना, उस दिन से चर्चा करने के लिए बचा ही नहीं रहेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि यदि मैं बात करूं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तो इन सारे कंट्री में क्या दहेज प्रथा नहीं लिया जाता है? आप तो बिल्कुल नहीं आता है। आप क्या इसके बारे में आप 100% श्योर है फजील? 100%। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बंदे का कहना है कि ये मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे दहेज प्रथा नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ आप लिख के बताएं, ताकि हम लोग उस पर कुछ अगला पॉइंट हम लोग ऐड कर सके पार्ट 2 में। तो अच्छा फचिन जी, हम लोग अब नेक्स्ट फिर से आते हैं। जैसे आपने बता दिया कि दहेज प्रथा मतलब आप अरेंज मैरिज को बढ़ावा दे ना दे, कि आप लव मैरिज को फोकस करें, ओपन कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट करें। लेकिन यार मैं एक चीज बता दूं, हमारे इंडिया का यदि एजुकेशन रेट की यदि बात करूं तो बहुत लो है, जैसे कि तुम जान ही सकते हो इस चीज को ना। तो यहाँ पे सिंपल सा ये बात है कि जब तक वो लिटरेसी दर जब तक हमारे कंट्री का नहीं बढ़ता है, तब तक ये ओपन कल्चर को अडॉप्ट करना मुझे लगता है अभी काफी दिक्कत है। मतलब इट विल टेक सम टाइम्स यार, ऐसा नहीं कि मतलब कल से मतलब इस चीज को यदि बढ़ावा मिल जाए तो कल पे दहेज प्रथा हो जाए, ये इसमें तो टाइम लगेगा ना यार। देखिए यहाँ पे लिटरेसी रेट का मतलब ही नहीं आता कुछ। पहला बात पता है कि आपके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है।
क्या कीड़ा भरा हुआ है? आपके दिमाग में, मैंने बताओ कि आपके देश की जनता के दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है। कि कीड़ा क्या भरा हुआ है? आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते। आप कभी भी आप हजम ही नहीं कर सकते कि आपकी बेटी किसी तो हम क्यों करें? हम यदि कास्ट को यदि अपना हम जनरल में है तो हम जनरल से शादी करेंगे। हम क्यों करें ओबीसी से शादी करें, एसटी एससी शादी करें भाई? नहीं मेरा कर- खुद का कास्टिज्म है। हाँ, हम खुद का अपना कास्ट शादी तो करेंगे। आप वही ट्रेंड को फॉलो करते आ रहे हैं जो आपके बुजुर्ग करते आ रहे हैं। तो आप वो भी फॉलो कीजिए जो आपके बुजुर्ग करते थे। नहीं तो अपना कास्टिज्म। ये- अच्छा, तो ये- आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जनरल अच्छा, हूँ? एक बात बताइए, इंडिया ही आप कास्टिज्म को अगर इलीगल मानते हैं, अगर कि इंटर कास्ट मैरिज करना इलीगल है, हम नहीं करेंगे, तो आप अगर इस बात को इलीगल मानते तो क्या इंडिया में ऐसा पहले को किया नहीं है या वर्ल्ड में कभी ऐसा को हुआ नहीं? किया है तो वो बहुत फ्यू % ऑफ पीपुल है। तो वो लोग आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं कि आपसे ज्यादा पुअर है वो? ना, मुझसे उससे लेना देना नहीं कि वो कितना सक्सेसफुल है। मुझे यदि मैं जो कास्ट से बिलोंग करता हूँ, यदि जनरल, तो मैं जनरल लड़की से ही शादी करना चाहूंगा, ना कि अदर कास्टिज्म से करना चाहूंगा। ये मेरा खुद अच्छा, का है। कास्टिज्म तो बात वही होगी ना, आप कास्टिज्म में फंसे रहिए, दहेज देते रहिए। नहीं तो दहेज क्यों देंगे? हम दहेज नहीं दे सकते हैं ना। नहीं दीजिए तो शादी कीजिए, गरीब तरह के लोग जाता दहेज नहीं लेगा लोग। हाँ। अपना जो अपने बेटी के लड़का ढूंढिए, लंगड़ा लूल्हा ढूंढिए। नहीं 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 नहीं, देखिए ये गलत लाइन में चल जा रहे हैं। खैर, इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। नहीं नहीं, आपने वो जो बोला फ्री में शादी वही करेगा, बिना दहेज की शादी वही करेगा। तो मतलब आप फाइनली आप सचिन आप क्योंकि देखिए, जो चीजें आपके मन में बैठा हुआ है कि अपना कास्ट शादी करेंगे, अब बिना अपना बेटी को बिना ओपन कल्चर एडॉप्ट किए शादी कीजिएगा, अपना बेटी के मर्जी जाने में शादी कर रहे हैं, वो लड़का आपको बेटी ने जान रहे कभी न कुछ जान रहा है और अपने मर्जी से दे रहे हैं, तो लड़का वाला भी तो ये संतोष करके लेता है ना कि साला कुछ तो मिले बदले में। क्या हमारी लड़की साला बहुत खराब है, उसका तो कोई जान तो नहीं रहे हैं, तो बदले में उसका पैसा से ही असुल कर लेता कुछ, बिल्कुल। इसीलिए लेगा। जब तक आप उसको नहीं मिलाइएगा पहले ना, तब तो लेते रहेगा वो। तो सचिन देते रहिए आप। सचिन देखो यार, मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। फिलहाल में एक न्यूज आई है, ये आयशा नाम की लड़की है, उसका दहेज प्रथा का लोड इतना बढ़ गया था कि उस बेचारी ने सुसाइड कर लिया खुद का। और उसने मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया जो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उसके लिए तो आखिर ये मुद्दा कहाँ से आया? दहेज प्रथा का ही प्रेशर रहा जो उस लड़की पे बिल्ट हुआ ना, तो ये जिसके कारण से उसने सुसाइड किया ना। तो पहले हर एक लड़का और हर एक लड़की के बाप को सोचना चाहिए, ठीक है, कि हम केवल जो कास्टिज्म को लेके और इंटरकास्ट को लेके और धर्म के नाम पे जो लड़ते रहते हैं, ठीक है, इससे पहले इंडिया निकल ले, दहेज प्रथा बाद में आए। अच्छा तो ठीक है, मतलब जब तुम सिंपल ये कहना चाह रहे हो कि मतलब आप दहेज प्रथा को तभी हम लोग खत्म कर सकते हैं, पहले तो अपनी सोच को आप बदलिए, कास्टिज्म को उतना आप डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, या तो फिर जो भी थोड़ा सा ओपन कल्चर को फॉलो कीजिए। और मतलब लव यदि को लव मैरिज है उसको आप थोड़ा सा इंकरेज कीजिए, वो कोई गलत चीज नहीं है। मतलब यदि कोई लड़का एक लड़की को पसंद करता है तो डेफिनेटली उस लिविंग रिलेशनशिप में रहे या शादी करना चाहे तो बिल्कुल मतलब करने का आज़ादी होना चाहिए। जनरली मतलब यहाँ पे ये होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे काफ़ी प्रेशर बिल्ड कर देता है, मतलब उसके सपोर्ट लव को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जिसके कारण से सुसाइड हो जाते हैं लोग, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। तो मतलब इन सारा चीज़ों को मतलब ध्यान में रखा जाए तो आई थिंक लगता है कि ये तभी तो हट ही सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आप लोग को हम यहाँ पे बता दें कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आखिर दहेज प्रथा का हमने काफ़ी अच्छा से डिस्कस किया। तो इसका कंक्लूजन पार्ट यही दोस्तों, यदि आप इंडिया को दहेज प्रथा मुक्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको ओपन कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लव को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये जो है दहेज प्रथा पूरी तरह से खत्म होगा। कारण कि दहेज प्रथा एक बहुत ही बुरी चीज़ है।